औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं रियल टीवी FTA। तो रियल टीवी में जो हम इंग्लिश A to Z का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, उस सिलसिले में आज लेक्चर नंबर 2 हम करने लगे हैं और हमारा मौजू है बीइंग। बीइंग का मतलब होना। क्या है जी इसमें? टू बी का मानी होना। बी और इससे बनने वाले वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के होने को जाहिर करते हैं। कैसे? जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। बीइंग इन प्रेजेंट। अब बी से बनने वाले वर्ब जो हैं प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम विच शो द बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट इन प्रेजेंट। यानी 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं बी से बनने वाले इज आर एम, जो ये जाहिर करते हैं कि ये सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, मौजूदा दौर में है, यानी मौजूदा ज़माने में सब्जेक्ट के होने को जाहिर करते हैं। ही शीट और सिंगल नाउन के साथ हम इस लगाते हैं। दे वी यू और प्लुरल नाउन यानी जमा नाम के साथ हम आर लगाते हैं। आई के साथ एम लगता है, ये सादा फिक्रे में। और फिक्रे की तरतीब क्या होगी? सब्जेक्ट, इसके बाद इस एम आर में से जो लग गया, और ऑब्जेक्ट, और फिक्रा खत्म होगा फुल स्टॉप पर। नेगेटिव फिक्रा कौन सा है? मनफी फिक्रा, जिसमें ना होना बताया जाए। इसमें सब्जेक्ट के बाद इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट, सब्जेक्ट के मुताबिक इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट हम लगाते हैं। इसकी तरतीब क्या होगी? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कुछ, इसके बाद नॉट और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया फिक्रे को, जिसमें कोई बात पूछी जाती है। इसमें इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि इज आर आम बिफोर सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इसकी तरतीब क्या होगी? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। इससे आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फिक्रा है, मनफी सवालिया फिक्रा है, जो मनफी भी है और साथ में सवालिया भी है, दोनों काम करता है। तो इसमें क्या आएगा? इज एम आर बिफोर सब्जेक्ट एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट से पहले हम इज एम आर लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। तरतीब देखें, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। क्वेश्चन वर्ड जो WH से शुरू होते हैं उन्हें हमेशा शुरू में लगाया जाता है। एज व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हाउ वगैरह। तो इसकी तरतीब होगी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो इस तरह होगा, और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं होगा, सिर्फ इंटेरोगेटिव होगा, तो फिर नॉट नहीं लगेगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। आई एम अ टीचर। अब इस फिक्रे में क्या बताया जा रहा है कि मैं टीचर हूं, मेरा टीचर होना जाहिर कर रहा है। आई एम अ टीचर। आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूं। ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। इट इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। दैट इज अ ट्री, वो एक दरख्त है। गॉड इज वन, खुदा एक है। असलम इज माई फ्रेंड, असलम मेरा दोस्त है। तो ये इज का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल। आगे देखें, आर का इस्तेमाल पड़ा है। वी आर मुस्लिम्स, दे आर बिजी, यू आर ए स्टूडेंट, माई बुक्स आर इजी, ट्रीज आर ग्रीन, दीज आर आवर बुक्स, दोज आर योर टॉयज, असलम एंड अकरम आर फ्रेंड्स। तो ये आर का इस्तेमाल हो गया। ये देखें आगे नॉट का इस्तेमाल। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। वी आर नॉट सेल्फिश, हम खुदगर्ज नहीं हैं। क्वेश्चन में आ गया इज दिस अ बुक, क्या ये एक किताब है। आगे सवालिया निशान। एम आई अ सिंपल मैन, क्या मैं सादा आदमी हूँ। क्वेश्चन मार्क। आर यू सीरियस, क्या आप संजीदा हैं। क्वेश्चन मार्क। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। क्वेश्चन मार्क।
इज़ ही नॉट अ गुड बॉय, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स हैं। क्या वो अच्छा लड़का नहीं है? एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ? आर यू नॉट अ लायर, क्या आप वकील नहीं हैं? व्हाट इज दिस, ये क्या है? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वाई एम आई लेट, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ आ गया। वाई आर यू नॉट लेट, आप लेट क्यों नहीं हैं, ताखीर से क्यों नहीं आए? तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये लेक्चर देखा, और उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमने इज़मार की बात की है, अगले लेक्चर में हम वाज़वर की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मगर पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और कोई इससे महरूम न रह जाए। क्योंकि क्लास में पढ़ाया चंद लोगों तक जाता है, और सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात हज़ारों लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, बशर्ते कि आप इसको शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।